प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यह एक एप्लीकेशन है। कैसे ट्रिग्नोमेट्री के प्रयोग से हम ऊंचे ऊंचे टावर्स की, पहाड़ियों की हाइट निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि वो पतंग कितनी ऊंची है। उसके लिए हमें उतनी ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है। आइए हम थोड़ा यूज करते हैं। देखिए, पहले प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्या है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें क्या है कि बोला जा रहा है कि एक पेड़ है, वह जो है आंधी तूफान में टूट गया है और टूट कर ऐसे गिर गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक पेड़ है, ये आपकी ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पेड़ है आपका। आंधी आई, पेड़ यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूटने के बाद यह पेड़ का यह हिस्सा जो है ऐसे ज़मीन पे आकर टच कर गया। यह एंगल 30 डिग्री बना रहा है। पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा है यहाँ पर आके गिरा, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और पेड़ का ये जो टॉप है और ये पेड़ का ये जो फूट है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 8 मीटर है। 8 मीटर पूछ रहा है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बताइए ट्री की हाइट क्या है। यानी कि यहाँ जब पेड़ यहाँ से यहाँ तक गिरा नहीं था, ये पेड़ खड़ा था यहाँ तक, तो इसकी टोटल हाइट क्या है। आइए एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. यह इस प्रकार टूटता है कि टूटने के बाद जो ब्रोकन पार्ट है ये जब यहाँ ये ज़मीन को टच करता है तो 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, ये ट्री का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यह वह पॉइंट है जहाँ इसका टॉप टच कर रहा है। द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, ग्राउंड को जहाँ ये टच कर रहा है वो दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की हाइट बताइए। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के सहायता से इसकी हाइट निकालेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का जो यही एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए, हमारा ये फिगर है, ये आपका ट्री है। फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ से जब आपका पेड़ टूटा तो इधर आके गिरा, ये भी आपका ट्री है। सेकेंड पार्ट, आंधी में पेड़ टूटने के बाद 2 पार्ट में बंट चुका है। एक पार्ट तो अभी भी खड़ा है, दूसरा पार्ट गिर के यहाँ ज़मीन से लगा है। यह दूरी हमारी 8 मीटर है। पूरे पेड़ की हाइट हमको बतानी है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और हमको बेस पता है। इस ट्रायंगल में यह आपका होगा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको इस एंगल के लिए यह हो गया हमारा परपेंडिकुलर और यह चूँकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है इसलिए हो गया ये हाइपोटेनस, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। यह है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब, और यह हो गया हमारा बेस, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आधार। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमको आधार यानी बेस पता है, एंगल पता है, और अगर हम परपेंडिकुलर और हाइट निकाल लें, ये हाइपोटेनस, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की हाइट भी आ जाएगी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं। अगर बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, tan का। tan कितना, tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस की जगह 8 मीटर हो गया। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये हो गया हमारे P की वैल्यू इक्वेशन 1। अब फिर से, अब देखिए ये तो निकल गया, अब हमको ये निकालना है। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है पता नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 8 अपान cos 30। cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 16/√3। ये हो गया आपका नंबर 2। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री पहला पार्ट यानी P और दूसरा पार्ट यानी H, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे ट्री की हाइट निकल जाएगी P + H। P की वैल्यू 8/√3 और H की वैल्यू 16/√3। आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे 24/√3। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या होंगे कि अपना आंसर इतना ही छोड़ देंगे, ये नहीं करते हैं। एक जनरल एक परिपाटी है कि बेस में यानी कि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते हैं, उसका जो है हम सॉल्व करके रूट को ऊपर पहुंचा सकते हैं, रूट को नीचे छोड़ना सही नहीं माना जाता है। तो कैसे करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकाल के इसमें बहुत से लोग डिवाइड करेंगे, वो तरीका सही नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूँ, 24 को हम लिख देंगे 8 × 3। 24 को क्या लिख दिया हमने 8 × 3/√3। अब देखिए इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। तो 3 को हमने लिख दिया √3 × 3 और नीचे है √3। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर। ऐसे ही थोड़े और भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसको आप समझेंगे अगर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप लगा लेंगे। आप समझिए कि अगर एक क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आता है और उसको आप 1-2 बार खुद लगाते हैं बिना देखे, तो आप 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही अपने आप लगा लेंगे, किसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो इसको देखें और निश्चित रूप से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।